हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग बाय डूइंग विद श्याम। आज मैं 23 मई के करंट अफेयर्स के साथ उपस्थित हूँ। फ्रेंड, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ कि हर डेट के साथ उसकी पिछली हिस्ट्री जुड़ी होती है। यानी साल में 365 दिन होते हैं और हर दिन जो है हर दिन जो है वो इतिहास में किसी न किसी घटना के साथ दर्ज होता है। तो जो आज का 23 मई है ये भी इतिहास में किसी घटना के साथ दर्ज है। तो चलिए देखते हैं। तो आज फ्रेंड इम्पोर्टेंट है कि मई महीने के 23वें दिन यानी आज 23 मई को ही जो चीन ने औपचारिक रूप से तिब्बत पे कब्जा कर लिया था। ये मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ मौखिक रूप से कि चीन ने मई 23 को औपचारिक रूप से तिब्बत पे कब्जा कर लिया था। और 1848 में जो राइट बंधुओं ने जो प्लेन बनाया था उनसे पहले एक थे। उनका नाम था लिली एन थाल। इन्होंने जो है एक ग्लाइडर बनाया था, उड़ने वाला इंसान को पहली बार इन्होंने उड़ाया था। इनका जन्म हुआ था 1848 में। अगला है कि 1919 में, आज ही के दिन 1919 में जयपुर घराने की राजमाता जिनका नाम था गायत्री देवी, उनका जन्म हुआ था। और अगला है 1945 में, आज ही के दिन यानी 23 मई को जर्मन तानाशाह हिटलर की यहूदी विरोधी खुफिया सेवा के प्रमुख हेनरिक हिमलर ने अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त सेनाओं की हिरासत में आत्महत्या की थी। फिर आज ही के दिन यानी 23 मई 1951 को चीन ने एक स्वायत्त क्षेत्र के रूप में, जैसा कि मैंने आपको बताया 1951 था, मई था और 23वां दिन था यानी 23 तारीख थी जिस पे औपचारिक रूप से चीन ने कब्जा कर लिया था। 1994 में आज ही के दिन 23 मई के सऊदी अरब में भगदड़ मचा था जिसमें कि 270 तीर्थयात्री मरे थे। फिर 2004 में बांग्लादेश में भूकंप आया था। आज ही के दिन उसमें 250 लोग डूब के मर गए थे मेघना नदी में। फिर 2018 में 23 मई को भारत ने जो है पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया था। सतह से सतह पर मार करने वाली पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया था 2008 में। और अगला है 2010 में आज ही के दिन 23 मई को उच्चतम न्यायालय ने बिना विवाह किए महिला और पुरुष के एक साथ रहने को अपराध नहीं माना था उन्होंने। तो ये थे कुछ 23 मई से जुड़े हुए घटना, इतिहास में जुड़ी घटना थी ये। चलिए आज के 23 मई का करंट अफेयर्स देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ये पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। और इस दिवस में प्राकृतिक एवं पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में जैव विविधता का महत्व देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में इसे मनाने का निर्णय लिया गया था। और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता का उद्देश्य है ऐसे पर्यावरण का निर्माण करना जो जैव विविधता में समृद्ध, टिकाऊ एवं आर्थिक गतिविधियों हेतु अवसर प्रदान कर सके। तो ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने रेपो रेट में कितने फीसदी कटौती की घोषणा की है? तो 0.4% की कटौती की घोषणा की है आरबीआई ने रेपो रेट में। और पहले जो रेपो रेट था वो 4.4% था। पहले था जो 4.4% था, अब ये इतना कम हो गया है तो 4% रह गया है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपके सामने, आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट, वो तो रेपो रेट था, अब ये रिवर्स रेपो रेट 3.75% से घटाकर कितना कर दिया है? 3.75 था, अब घटा के उन्होंने कितना कर दिया है? तो फ्रेंड 3.75 से घटाकर उन्होंने अब जो है 3.35 कर दिया है, यानी ऑप्शन नंबर डी 3.35 कर दिया है। अब पहले 3.75 था। और फ्रेंड रिवर्स रेपो रेट अगर देखा जाए तो कहते हैं उसे कि बैंक जिस दर पर आरबीआई के पास अपनी रकम, ये आरबीआई है और ये बैंक है छोटे छोटे, तो ये जब जिस दर पे आरबीआई के पास रकम अपनी रख कर ब्याज लेते हैं जो आरबीआई से, उसे ही रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान के द्वारा अल्जाइमर की वजह से थोड़े समय के लिए जाने वाली याददाश्त को रोकने की दवा बनाई गई है? अल्जाइमर की वजह से याददाश्त जो चली जाती है थोड़े समय के लिए, उसको रोका जा सकता है। तो ये दवा बनाया गया किसके द्वारा? आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा बनाया गया है। इसमें अनुसंधानकर्ताओं का ये दावा है कि अनुसंधान में एक अलग तरीका मिला है जो अल्जाइमर की बीमारी को टाल सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ये अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने स्वाइन फ्लू या मौसमी इन्फ्लुएंजा बीमारी के राज्यव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम को शुरू किया है। इस बीमारी के लिए स्वाइन फ्लू और मौसमी इन्फ्लुएंजा बीमारी के राज्यव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो किसके द्वारा? हरियाणा के द्वारा शुरू किया गया है। और इसमें 3 कार्यक्रम उन्होंने शुरू किया है। एक तो H1N1 टीकाकरण अभियान है। H1N1 टीकाकरण अभियान यानी H1N1 यानी स्वाइन फ्लू, ये इसका टीकाकरण अभियान है। फिर एक राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम के तहत हेपेटाइटिस बी नियंत्रण कार्यक्रम जो चालू किया गया है। दूसरा हेपेटाइटिस बी नियंत्रण कार्यक्रम चालू किया गया है। और उसके बाद है राज्य के 21 जिला अस्पतालों में नेत्रदान केंद्र भी शामिल है इसमें। और फिर तीसरा है नेत्रदान इसमें शामिल किया गया है। 3 कार्यक्रम जो इनके द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड ये अगला क्वेश्चन है, अम्फान नामक तूफान जो आया है पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में, तो इस तबाही के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रम के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने कितने हज़ार करोड़ रुपए का कोष गठित किया है? तो फ्रेंड वो 1000 करोड़ रुपए का कोष गठित किया है। ये पुनर्निर्माण कार्यों के लिए इसको गठित किया गया है, जिसमें से 72 लोग मर गए थे इस तूफान की वजह से। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 21 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि अम्फान तूफान से तबाही के बाद भारत सरकार ने, पश्चिम बंगाल सरकार ने तो 1000 करोड़ रुपए दिया है, लेकिन भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल को कितने करोड़ रुपए का राहत पैकेज दिया है? तो फ्रेंड इन्होंने भी जो है 1000 करोड़ रुपए इन्होंने भी, भारत सरकार ने भी दिया है पश्चिम बंगाल को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध मंदिर को पूरी तरह से सौरीकरण करने की योजना है, यानी सौर ऊर्जा से वहाँ पे वो सब कुछ संचालित होगा? तो वो है कोणार्क का सूर्य मंदिर जो उड़ीसा में स्थित है। तो ये जो सूर्य मंदिर को तो किया ही जा रहा है सौरीकरण, साथ ही साथ ये शहर कोणार्क जो है जहाँ पे ये स्थित है, उस शहर को भी पूरी तरह से सौरीकरण किया जा रहा है। और ये उड़ीसा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा किया जा रहा है ये कार्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स ये अगला क्वेश्चन है, किस वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना क्या है जिसे 3 वर्षों के लिए आगे बढ़ा दिया गया है? एक कार्यक्रम है वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना है ये जिसको 3 वर्षों के लिए आगे बढ़ा दिया गया है, यानी 2023 तक बढ़ा दिया गया है। और वो है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, जो 2017 में इसको स्टार्ट किया गया था। अब 3 वर्ष आगे बढ़ा दिया गया 2023 तक, 2027 लिख दिया था। और इसका उद्देश्य है वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पे आउट की गारंटी प्रदान करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि सुर्खियों में रही इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना ECLGS किससे संबंधित है? तो वो है MSME यानी MSME मीडियम स्केल तो फ्रेंड MSME यानी इसको कहते हैं माइक्रो एंड मीडियम स्केल कहते हैं ना, माइक्रो स्मॉल और ये मीडियम इसको इंटरप्राइजेज। तो ये हो गया आपका सूक्ष्म एवं लघु उद्योग। इसको हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म एवं लघु उद्योग। तो इसमें जो है इसके माध्यम से 3 लाख करोड़ रुपए तक के अतिरिक्त वित्त पोषण को मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत 3 लाख करोड़। और इसमें जो है कोरोना वायरस संकट से जूझ रहे सूक्ष्म लघु और उद्यमियों को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को 9.25% की दर से आपातकालीन ऋण दिया जाएगा इन MSME को। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, श्रमिकों को रोजगार देने के लिए किस राज्य की सरकार ने सिडबी के साथ साझेदारी की है? तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने साझेदारी की है सिडबी के साथ। और उसको जो एक स्टार्टअप इन्होंने लॉन्च किया है, स्टार्टअप, उस उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड एक नाम दिया गया है, उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड नाम दिया गया उसको। और ये जो है सिडबी के साथ समझौता किया गया है इनको श्रमिकों को रोजगार देने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस
शुरू किया है। तो इससे जम्मू एंड कश्मीर ने इसको शुरू किया है और इसका उद्देश्य है लॉकडाउन के मनोवैज्ञानिक प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उन्हें दूर करने के कदमों के पहल की शुरुआत करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, रेलवे के किस जोन के द्वारा रेल बोट रोबोट उपकरण को विकसित किया गया है? तो फ्रेंड ये है दक्षिण मध्य रेलवे जोन, ऑप्शन डी सही है। इसमें दक्षिण मध्य रेलवे जोन ने एक रोबोट उपकरण विकसित किया है जिसे रेल बोट कहा जाता है। रोबोट डिवाइस का उपयोग ऑडियो और वीडियो के दो तरह के से संचार के लिए किया जाता है और इसका उपयोग रोगी और अस्पताल के कर्मचारियों के बीच रिकॉर्डिंग के साथ किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, विश्व मेट्रोलॉजी है ये, मेट्रोलॉजी दिवस 2020 का विषय क्या है? तो वो है फ्रेंड आपका मेजरमेंट फॉर ग्लोबल ट्रेड। बी ऑप्शन सही है, मेजरमेंट फॉर ग्लोबल ट्रेड। और इस विषय को निष्पक्ष विश्व व्यापार में माप के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस विषय को चुना गया है, जो यह सुनिश्चित कर रहा है कि उत्पाद नियमों और मानकों को पूरा कर रहे हैं एवं ग्राहक की गुणवत्ता की उम्मीदों को पूरा कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स ये लास्ट क्वेश्चन है कि छोटे व्यवसायों की मदद के लिए फेसबुक के द्वारा शुरू किया गया ई कॉमर्स उद्यम का नाम क्या है? तो उसका नाम है फेसबुक ई मार्केट्स। और इसके द्वारा जो है फ्रेंड इस सुविधा दी गई है कि व्यवसायों को मुफ्त में फेसबुक और इंस्टाग्राम पर स्टोर फ्रंट्स स्थापित करने का अवसर प्रदान कर रहा है और वो बिग कॉमर्स और शॉपिफाई जैसी तृतीय पक्ष ई कॉमर्स सेवाओं द्वारा समर्थित हो गई है। कोरोना वायरस महामारी के बीच व्यवसाय की मदद करने के लिए इस पहल की शुरुआत की गई है। तो फ्रेंड ये थे कुछ क्वेश्चन 23 मई के करंट अफेयर्स से। मिलते हैं आपके फिर 24 मई के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ जाते जाते अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।